क्या दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू से यूजी या पीजी करना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट को आपको रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपका डिजिटल आईडी पे, डिजी लॉकर पे आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, अपार आईडी होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर दें, हम इसके बारे में सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक आपको सिग्नेचर चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए होगी। दोस्तों एक आपको आधार कार्ड चाहिए फ्रंट और बैक के साथ। दोस्तों अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भी ज़रूरत होगी। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो में क्लिक करके हम बात करते हैं कि अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। दोस्तों तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पे टाइप करेंगे सबसे पहले इग्नो एडमिशन। दोस्तों स्पेलिंग देख लीजिएगा, इग्नो एडमिशन करके हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, सर्च कर देंगे। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल पे हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया, इग्नो एडमिशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके का आ रहा है। अगर आपने पहले से इनरोलमेंट कर रखा है तो आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले टाइम इनरोलमेंट कर दिया है। आधे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, आधे को अपलोड करना बाकी है। दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 15 जुलाई है, बट ये डेट एक्सटेंड होगी दोस्तों। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दे। दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे न्यू, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगेगा दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला है यूज़र नेम। तो दोस्तों यूज़र नेम डालने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यूज़र नेम में आपको कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, आप स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर यूज़ करता हूँ कैपिटल लेटर, यहाँ पे देख लीजिए मैं अगर यूज़ करता हूँ यहाँ पर दिलखुश, और यहाँ पे नंबर यूज़ करता हूँ 23, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रीज़न आएगा, ओनली लोअर केस लेटर एंड नंबर आर वैलिड। तो आप ध्यान रखिए फॉर्म भरते समय दोस्तों, अगर आप यूज़र नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो भी यूज़र नेम होना चाहिए वो सारे कैपिटल में होना चाहिए, नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसको करेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कैपिटल में क्या लिख देंगे, डी कर देंगे दोस्तों, कैपिटल ही स्मॉल लेटर में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप कोई एरर नहीं आएगा। दोस्तों अगला हमारे पास ईमेल आईडी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आपका ईमेल आईडी पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे इग्नू अपना नोटिफिकेशन आपको बता सके कि फॉर्म आ गया है कि नहीं आया है। दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पर अपना जीमेल आईडी अपना एंटर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जीमेल आईडी एंटर करना है। यहाँ पर आपको री एंटर करना है, जो भी आपने जीमेल आईडी ऊपर डाला है उसको नीचे डालना है, कि कहीं आप जीमेल आईडी गलत तो नहीं डाल रहे। दोस्तों अगला हमारे पास है, आपको एक पासवर्ड चूज करना है। दोस्तों पासवर्ड में आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे हमारे पास है री एंटर पासवर्ड। ईमेल अगर आपने एक बार डाला है तो दोबारा डालना पड़ेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। पासवर्ड अगर आपने डाला है तो दोबारा आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। दोस्तों पासवर्ड के लिए मैंने बता दिया है, आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, नंबर का यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में कैपिटल स्मॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट आप यूज़र नेम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर री एंटर करना है। मतलब दोस्तों अगर आप जीमेल आईडी डाल रहे हैं तो दोबारा डालना है, पासवर्ड डाल रहे हैं तो दोबारा डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर डालना है तो दोबारा डालना है। तो पहले आपका इनरोलमेंट में दोस्तों जीमेल, मोबाइल नंबर और आपका क्या जरूरी है दोस्तों, पासवर्ड, जो आप पासवर्ड बना रहे हैं, 3 चीज़ें, और यूज़र नेम। ऐसे करने के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों जैसे आप इन डिटेलों को फिल करेंगे दोस्तों, वैसे आपके पास ऐसा एक OTP आएगा। ये OTP आपके फ़ोन नंबर पे नहीं आएगा दोस्तों, ये OTP किस पे जाएगा, आपके जीमेल पे जाएगा। दोस्तों आप अपना जीमेल खोलिएगा, अगर आपके मैसेज दिख गया तो OTP यहाँ पर आप एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको आपके जीमेल में OTP नहीं शो कर रहा है तो आप स्पैम में भी जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार होता है कि आपका इनबॉक्स में शो नहीं करता है। दोस्तों आप यहाँ से कैप्चर फिल करेंगे, यहाँ पर करेंगे सबमिट OTP।
जैसे आप सबमिट OTP सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो गया है दोस्तों, बट आपको यहाँ पर आपार आईडी के आईडी को आपको फिल करना है, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे प्रोसेस होगा दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने आपार आईडी को डाल देंगे। अगर आपने आपार आईडी अपना बना रखा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है कि आप आपार आईडी को कैसे बना सकते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे आप आपार आईडी को डिजी लॉकर पे बना सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आगे वाली वीडियो हम इसी पे बना देंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर अपना आपार आईडी डाल के कर दोस्तों, आप अपना आपार आईडी को डालेंगे तो जो भी नंबर आपके डिजी लॉकर आपार आईडी से बना होगा उस पर आपका एक OTP जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर उस OTP को क्या करना है दोस्तों, एंटर कर देना है, फिर आपका अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है दोस्तों। पर आपके सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास डिप्लोमा है, आधार आईडी है, तो हमने क्या अपलोड किया अभी, आपार आईडी। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, आपार आईडी सेलेक्ट करके आपको क्या कर देना, अलाउ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, आपार आईडी का दोस्तों। यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों और आपका काम यहाँ पे डन। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ हो गया डन, आपका आपार आईडी सारा रजिस्टर हो गया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आप यहाँ पर हेयर बाय डिक्लेरेशन, मतलब कि आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो भी डाटा फिल किया है वो सारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू एंड सेव पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक पे करेंगे तो आपका जैसे ही आपार वाला ये प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिख जाएगा। यहाँ जैसे कि हमारा यूज़र नेम दिख रहा है दोस्तों, वैसे ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। इग्नू का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के टोटल मिला के दोस्तों कितने स्टेप होते हैं, 8 स्टेप होते हैं दोस्तों। आपको 8 फॉर्म भरने हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। पहला हमारे पास पर्सनल, दूसरा हमारे पास प्रोग्राम, तीसरा हमारे पास क्वालिफिकेशन, चौथा हमारे पास कोर्स, पांचवा हमारे पास करस्पॉन्डिंग डिटेल, मतलब कि आप कहाँ पर रहते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास अपलोड, आपको फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, और अगर आपने UG यानी अंडर ग्रेजुएट की कोई डिग्री कर रखी है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। अगला लास्ट हमारा 7th स्टेप प्रीव्यू, कि जितना आपने अभी तक डिटेल भरा है वो सारे करेक्ट हैं या नहीं। लास्ट में आपकी है पेमेंट, कि इस प्रोग्राम के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। चलिए एक एक करके इन फॉर्मों को भरने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने अपार में जो अपना नाम डाला था, मैंने जो जेंडर मेल डाला था, वो सारे हमारे यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हमें क्या डालना है, पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले अपना किसका नाम डालना है, मदर्स नेम, अपनी मम्मी का नाम डाल देना है दोस्तों। यहाँ वाले ब्रैकेट में आपको अपनी मम्मी का नाम एंटर करना है। अगला अपने पास है ग्रेजुएट रिलेशन, गार्डियन रिलेशन, कि आपका अपने गार्डियन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मान लीजिए कि मुझे अपने पापा का करना है, तो मैं यहाँ पर फादर्स नेम डाल के अपने पिताजी का नाम एंटर कर दूंगा दोस्तों। अगला हमारे पास कैटेगरी, अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, आपको इग्नू स्कॉलरशिप देगा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए मेरे केस में मेरी कैटेगरी क्या है दोस्तों, UR को बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, कि हमारी कोई कैटेगरी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिटीजन, कंट्री नेम, तो हमारा कंट्री नेम इंडिया ही है। हम यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, अर्बन है। माइनॉरिटी मतलब में माइनॉरिटी में नहीं, क्योंकि अगर हम SC ST काट के होते तो हमारा क्या होता, माइनॉरिटी होता दोस्तों। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जब आपने लॉगिन किया था तो अपने एक Gmail ID डाला था दोस्तों। यहाँ पर आप अपना एक अल्टरनेट Gmail ID भी एंटर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास 2 Gmail ID हैं तो आप दोनों एंटर कर दीजिए, 2 मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी हैं तो आप यस कीजिए, अपना सर्टिफिकेट डालिए, अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर अपलोड वाले में आप अपलोड कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, कोड डाल दिया, तो मुझे अपलोड वाले में जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसके अलावा आपको एक
अलग डॉक्यूमेंट जो आपके कास्ट को, आपके कैटेगरी को शो करता है, उसे भी अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों का एंटर करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ये डिटेल फिल नहीं करते हैं तो आपका अगला प्रोसेस कभी भी आगे नहीं जाएगा दोस्तों। वाले प्रोफाइल पे आ जाएंगे जहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी आप कोर्स लेने वाले हैं इत्मीनान से समझ के सोच के आप इन चीज़ों को फिल करें दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है सारा सही है। एक बार अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है, हम आगे स्टेप पे जाना चाहते हैं कि नहीं, हम वेरिफिकेशन कर लेंगे कि सारी चीज़ें जो हमने डाली है वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। अगर हमें कोई करेक्शन करना है तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो हम किस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। चलिए हमारा सब कुछ सही है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। आपके पास अलग स्टेप आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रोग्राम टाइप करना है। प्रोग्राम टाइप में क्या आपके पास क्या है, बैचलर डिग्री है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है, क्या है आपके पास। यहाँ पर आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, आपको क्या करना है, बैचलर करना है, मास्टर डिग्री करना है, डिप्लोमा करना है, क्या करना है। तो इस केस में बच्चों मेरे को बैचलर करना है तो मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में दोस्तों एक ही है, ओडीएल यानी ओपन से आप कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों। इग्नो रेगुलर की फैकल्टी नहीं देता दोस्तों, ओपन से आप कर दीजिए दोस्तों। अगला हमारे पास है सेलेक्ट प्रोग्राम। कौन सा आपको सेलेक्ट प्रोग्राम करना है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना इत्मीनान से पढ़ लीजिए। अगर आप पीजी करेंगे तो आपके जितने भी पोस्ट रिलेटेड कोर्स होते हैं सारा नीचे आएगा। इस केस में हमने क्या सेलेक्ट किया दोस्तों, यूजी सेलेक्ट किया है दोस्तों, इसलिए क्या आ रहा है हमारे पास, यूजी के लिए डाटा आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, आपको बीजी करना है, बैचलर ऑफ आर्ट करना है, तो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट, ठीक है। तो जो भी आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला अपने पास आएगा रीजनल कोड। आपको क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका रीजनल कोड क्या है। मेरा रीजनल कोड दोस्तों दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली को ढूंढ के कर देता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया। आपके पास आएगा प्रोग्राम स्टडी। आप अपने नियर बाय यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों आपका कौन सा कॉलेज है। जैसे कि मेरा कॉलेज क्या है दोस्तों यहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके नियर बाय कॉलेज है दोस्तों। अगला हमारे पास क्या है, मीडियम। आप पेपर हिंदी से देना चाहते हैं या इंग्लिश से देना चाहते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। अगर आप बीसीए वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इस केस में हिंदी करना है तो हिंदी कर लूँगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आर यू स्टडी फ्रॉम इग्नो, अगर आप पहले से इग्नो में स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो करिएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ से कोई सा भी कोर्स नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, नो। जैसे ही आप इन डिटेलों को फिल करेंगे दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी डाटा आपने फिल किया है वो सही है कि नहीं दोस्तों। तो आई होप अगर आप पहली बार में कोई गलती करते हैं तो दूसरी बार रीचेक करके आप वेरीफाई कर लें कि आपने जो भी फिल किया है वो सही किया है कि नहीं किया है दोस्तों। चलिए मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा रिवेलवेट क्वालिफिकेशन कि आपकी पिछली बार की क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 10+2। आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे दोस्तों। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है दोस्तों। मैंने कर दिया। यहाँ पर आपने जितने सन में आपने 12th की ग्रेजुएशन सेलेक्ट की है यहाँ पर आपको वो ईयर सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप सन को करेंगे वहाँ पर आपका डिवीज़न आ जाएगा। डिवीज़न के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका 60% है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है, 60 से कम है तो आपका सेकंड डिवीज़न है, अगर 50 से कम है तो आपका थर्ड डिवीज़न है दोस्तों। आप इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डिवीज़न कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको परसेंटेज एंटर करने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, बोर्ड का रोल नंबर एंटर करना है और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। क्या तो आपका सेकंड होगा दोस्तों, जो कि हमारा क्या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। आपको आपके प्रीवियस ईयर की क्या क्वालिफिकेशन है, आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट थे, दूसरा आपको एंटर करना है। अगर आपने पास किया है कोई सी भी डिग्री तो कौन से सन में आपने किया था वो एंटर करेंगे। तीसरे में आपकी कौन सी डिवीज़न आई थी दोस्तों। अगर आपका 60% से ऊपर है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है, 60 से कम है तो आपका सेकंड डिवीज़न है, अगर 50 से कम है तो आपका थर्ड डिवीज़न है दोस्तों। अगला आपके पास मार्कशीट, परसेंटेज में आपका परसेंटेज बताना है कि पिछले बार
जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसमें आपके कितने % नंबर रहे हैं दोस्तों। आपका अगर आप CGP में रहा है तो आप CGP यहाँ पर एंटर कर सकते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास बोर्ड, आपका बोर्ड का कोड क्या था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा बोर्ड का कोड शो नहीं कर सकता है तो मैं नॉन करके छोड़ दूंगा दोस्तों। अगला हमारे पास है रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है दोस्तों। तो सेकंड वाले में आपको ये करके आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप इस प्रोसेस को ओके करेंगे आपके पास एक नया डेस्कटॉप आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको करेक्शन करना है तो आप एडिट पे क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट या आपने कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग कर दिया है तो आप एडिट पे फिर से करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे आ जाइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आगे आपके पास क्या क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आपके कोड आ जाएंगे दोस्तों कि जो आपके कोर्स के कोड कंपलसरी है, जो कि आपको चूज़ करना ही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास कोड है। एक तो हमारे पास जो है बिहेवियर इन्वायरमेंट का तो मेरा कोड है ही, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें क्या आ रही है कोड में, और यहाँ पे नाम के साथ आ रहा है दोस्तों। जो भी अच्छा लगे आप अपना कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपको कोड लेना है। यहाँ पर आपका पोस्ट क्या है, क्रेडिट, ये सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपको लगे। जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। और आप इसके लिए टाइम भी ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर सब्जेक्ट शो कर रहे हैं आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेटेड टॉपिक मुझे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने जो आपको चाहिए था वही सेलेक्ट किया है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप एडिट पे क्लिक करिएगा दोस्तों। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप यहाँ पर एड्रेस अपना करेक्ट डालें दोस्तों, क्योंकि अगर आप बुक के लिए अप्लाई करते हैं तो बुक आपका इसी एड्रेस पे आने वाला है। अगर कोई मार्कशीट भी आएगा इग्नो के बाद तो वो भी आपके इस एड्रेस पे आएगा दोस्तों। तो आई होप ये आप अपना एड्रेस अपना अच्छे से फिल करें दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है दोस्तों। नहीं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। अब ये फाइनल स्टेप है दोस्तों। यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, 10-12 की मार्कशीट और आधार कार्ड, और अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री अप्लाई करिएगा दोस्तों। और यहाँ पर सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आपको कोई से भी डॉक्यूमेंट कितने साइज होना चाहिए दोस्तों, साइज आपका होना चाहिए 100 KB। यहाँ पर साइड में आपको दिखा पड़ा है दोस्तों, देखिए आपका फोटो 100 KB मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम आप कितना भी कर सकते हैं। सिग्नेचर 100 KB हो सकता है, और मैरिटल मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट आपका 200 KB तक हो सकता है। सेम फॉर 12th और अदर डॉक्यूमेंट के लिए भी क्या है दोस्तों, 200 है आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे दोस्तों। जैसे ही आप ये चीज़ों करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद पेमेंट का आएगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरीके की फॉर्म इन्फॉर्मेशन वीडियो पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर पे आता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के साथ।